आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। स्कूल का सेशन जब शुरू होने लगता है तो अभिभावकों के पेरेंट्स के जेब पर यह कितना भारी पड़ता है, आज इस पे बात करेंगे। उससे पहले कुछ अखबारों की कटिंग भी हम आपको दिखाएंगे जो वाकई में देखकर ऐसा लगता है कि वो बार बार इस तरफ सरकार का ध्यान दिलवाते हैं कि किस तरह से स्कूल जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के एडमिशन के नाम पर उनकी जेब पर भारी कटौती कर रहे हैं। कई ऐसे स्कूल हैं जो जो बुक स्टॉल हैं वहां पर उनके साथ एक बड़ी साठगांठ करते हैं और कुछ उस स्कूल की बहुत सारी चीजें, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो बुक्स हो, वो वही मिलती है और उसके बदले में जो बुक स्टॉल हैं या जो ड्रेस से जुड़ी हुई दुकानें हैं वो उनसे मोटी रकम उन्हें देते हैं। तो कमीशन के इस खेल में अभिभावक लगातार दबते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एडमिशन आसानी से नहीं होता है। जिस तरह से स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक व्यावसायिक बाजार हो गया है और यहाँ पर पेरेंट्स लगातार दबे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे स्कूलों में एडमिशन की होड़ में जिस तरीके से पिस रहे हैं, वाकई में शिक्षा का मंदिर क्या अपने उद्देश्यों से भटक कर एक शॉपिंग मॉल नहीं बनता जा रहा है, जहां पर किताबें, स्कूल ड्रेस, शर्ट, कपड़े और इसके साथ साथ जूते और मोजे, ये सब कुछ स्कूल में बिक रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वहां पर शिक्षा ही सबसे बाद में मिलती है, क्योंकि उन दरवाजों से वो लोग लौट जाते हैं जिनके शोर सिफारिश और काफी पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनके जेब पर इतना भारी पड़ गया है कि हाथ खड़ा करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। लगातार जिस तरह से स्कूलों में बच्चों को एक बेहतर शिक्षा के लिए अभिभावक और पेरेंट्स कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं और एक बार एडमिशन हो जाए तो कई बार ड्रेस कोड के नाम पर कि अब ड्रेस बदला जा रहा है, पहले ड्रेस इस कलर का था अब ड्रेस इस कलर का किया जा रहा है। कंप्यूटर, लाइब्रेरी और ना जाने कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको मिलाकर एक बड़ी और मोटी फीस वसूली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर की शिक्षा, लाइब्रेरी और तमाम दूसरी जो चीजें हैं वो फैसिलिटी जितनी बेहतर मिलनी चाहिए उतना बेहतर नहीं होता है, लेकिन कंपलसरी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे पूरा साल गुजार जाते हैं लेकिन वो कंप्यूटर का मुंह भी नहीं देख पाते हैं। ये हम किसी एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल, जो निजी स्कूल हैं, वो लगातार इस तरह की उगाही में लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से शिक्षा का मंदिर एक मॉल बनता जा रहा है, इसका व्यवसायीकरण हो रहा है, इसका लगातार बोझ जो है वो अभिभावक और पेरेंट्स पर पड़ रहा है। बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या मोटी फीस में दबकर एक अच्छी शिक्षा मिल सकती है? जब इस तरह के व्यवसायीकरण की होड़ हो रही हो तो वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता पर बात नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ स्कूल वाकई में बेहतर शिक्षा तो देते हैं, लेकिन उससे पहले फीस का जो भारी बोझ वो अभिभावकों के सीने पर रख देते हैं, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। सिंगरौली जिले में भी कई ऐसे स्कूल हैं जिन पर उंगलियां उठती रही हैं और कई ऐसे बुक स्टॉल हैं जहां पर उस स्कूलों की किताबें मिलती हैं। उसके अलावा आप पूरे जिले भर में ढूंढते रहिएगा, आपको स्कूल की किताबें नहीं मिलेगी और यही हाल ड्रेस का भी है। और इसके साथ साथ एडमिशन के नाम पर जिस तरह से पैसे की उगाही और तमाम तरह की बातें उठती रही हैं और उसके बाद भी एडमिशन के लिए पेरेंट्स जिस तरह से भटकते रहे हैं, ये वाकई में ये बताता है कि शिक्षा हर किसी का मौलिक अधिकार है, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा को लेकर जिस तरीके से लोग महंगाई और तमाम तरह की चीजों से गुजर कर स्कूलों तक अपने बच्चों को पहुंचाते हैं, वही जानते हैं कि इसके लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद किया है। सिंगरौली में कुछ स्कूल खुलेआम कुछ दुकानों पर बुक्स रखवा देते हैं, उन दुकानों से उन्हें एक मोटी कीमत मिलती है और पेरेंट्स उसके बाद पीसते हैं। जो किताबों का मूल्य है उससे 40 से 50% और कई बार इससे भी ज्यादा रकम अभिभावकों से ऐंठा जाता है। जो उसका मूल्य प्राइस लिखा रहता है, जब वो अभिभावक ये कहते हैं कि अरे इसका तो मूल्य प्राइस ये लिखा हुआ है, तो मुस्कुराकर बोलते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं यही इसका प्राइस है, लेना है तो लीजिए वरना मत लीजिए। बच्चों को पढ़ाना है, किताब देना है, उनकी जरूरतों की चीजों को देना है, स्कूल के साथ तालमेल बैठाना है, तो उन सारी चीजों को मानना पड़ता है जो स्कूल एक गाइडलाइन के तहत उन्हें देता है और उसके बाद ये उगाही का सिलसिला पूरे साल चलता रहता है। अप्रैल में नया सेशन शुरू होगा और अभी से पेरेंट्स के माथे की चिंता की लकीरें बढ़ रही हैं कि किस तरीके से वो जो है लगातार उन सारी चीजों को फुलफिल करके अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा के लिए स्कूलों में एडमिशन दिला सकें।
और ये सिलसिला पूरे साल चलता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से ये स्कूल एक व्यावसायिक व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है, इस पे अलग अलग अखबारों के जो कार्टून है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, उससे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये चिंता पूरे देश की है। एक तरफ बच्चों के बेहतर भविष्य और बेहतर शिक्षा की बात तो की जाती है, लेकिन जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और सारी चीजों के बिकने के बाद जो सबसे लास्ट में चीजें मिलती हैं वो है शिक्षा। लेकिन क्या ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा? तो एक ऐसा जमात नहीं है जो शिक्षा से वंचित होकर अपने बच्चों को बाल मजदूर बना रहा है, उनको व्यवसायीकरण के दूसरे कामों में भेज रहा है। स्कूल के बाहर वो बच्चे दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका बचपन, उनका जो ये वक्त है ये भी स्कूल जाने का है। लेकिन उन्हें अच्छे से मालूम है कि उनके पिता, उनके पेरेंट्स की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इन बच्चों के साथ इन स्कूलों तक भेज सकें। इसीलिए बहुत सारे बच्चे किसी होटल में काम करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल और तमाम दूसरी जगह पे काम करते हुए दिखाई देते हैं जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल को लेकर जो उदासीनता दिखाई देती है, चाहे शिक्षा की कितनी भी बड़ी बात की जाए, कुछ अच्छे स्कूल जरूर हैं लेकिन वहां पर भी एडमिशन इतना आसान नहीं है। तो इस व्यवसायीकरण को लेकर बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़े और पेरेंट्स पर, अभिभावक पर लगातार दबाव पड़े, तो ऐसी शिक्षा देश में किस तरह के नौजवान को तैयार करेंगे ये तो सभी जानते हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।